अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब फिट फाट होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने हेपेटाइटिस को डिस्कस किया था और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपने अक्सर आम ज़िंदगी में भी सुना होगा, अपेंडिसाइटिस। ये टॉपिक ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा और जहाँ कोई सवाल हो तो बिला झिझक पूछिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्निक पार्ट 1 के लेक्चर्स व्हाट्सएप पर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। ये इटिस का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए ना तो समझ जाओ कि वहाँ इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश की बात हो रही है। तो अपेंडिसाइटिस का मतलब हुआ अपेंडिक्स की सोजिश। अब ये अपेंडिक्स क्या बुलाया, चलिए आपकी बुक की डेफिनेशन को समझते हैं। Appendicitis is an inflammation of the appendix, a small finger-like pouch attached to the large intestine in the lower right abdomen। तो जैसे कि लिखा है, अपेंडिक्स एक छोटी सी उंगली जैसी थैली होती है जो हमारी बड़ी आंत के साथ जुड़ी होती है और ये हमारे पेट में नीचे की तरफ सीधे हाथ पर मौजूद होती है। जब इस छोटी सी थैली में सोजिश हो जाती है तो इस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इमेजिन करें आपके घर में एक छोटा सा स्टोर रूम है जिसका कोई ख़ास काम नहीं, लेकिन अगर उसमें कचरा फंस जाए तो पूरे घर में मसला बन सकता है। अपेंडिक्स का भी कुछ ऐसा ही सीन है। बुक की लाइन देखें, द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड एंड इट्स इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज़। मज़े की बात यह है कि साइंस अभी तक 100% श्योर नहीं है कि अपेंडिक्स का हमारे जिस्म में असल काम क्या है। कुछ कहते हैं कि ये अच्छे बैक्टीरिया स्टोर करता है, लेकिन इसका कोई अहम काम साबित नहीं हो सका। मगर एक बात है कि अगर इसमें सोजिश हो जाए तो ये सीरियस मेडिकल मसला बन सकती है। According to your book line, appendicitis is considered a medical emergency and typically requires surgical intervention। ये लाइन बहुत अहम है। अपेंडिसाइटिस को एक अहम मेडिकल इमरजेंसी समझा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि चलो कल देखेंगे डॉक्टर को, नहीं, इसमें फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होता है और आम तौर पर इसका इलाज ऑपरेशन यानी कि सर्जिकल इंटरवेंशन ही होता है। यहाँ आपके लिए MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। व्हाट इज़ अपेंडिसाइटिस, ये आपकी डेफिनेशन बन सकती है। वेयर इज़ द अपेंडिक्स लोकेटेड, ये भी आपकी MCQs बन सकता है आपका। और शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकते हैं, व्हाई इज़ अपेंडिसाइटिस कंसिडर्ड अ मेडिकल इमरजेंसी। तो इसका जवाब आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज इट्स इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज़ लाइक रिकैप्चर इफ़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। अब इसके कॉजेज़ पढ़ते हैं। बुक की लाइन पर लिखा है, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर। इट मे रिजल्ट फ्रॉम अ ब्लॉकेज इन द अपेंडिक्स ऑफ्टन ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ म्यूकस, स्टूल और फॉरेन बॉडी। अब सवाल ये आता है कि ये सोजिश होती क्यों है, तो इसकी कोई एक फ़िक्स वजह नहीं है। अक्सर ये अपेंडिक्स में किसी रुकावट की वजह से होता है या रुकावट बलगम जिसको हम कहते हैं म्यूकस के जमा होने से, स्टूल के सख्त टुकड़े फंस जाने से या किसी बाहर की चीज़ जैसे कोई बीज वगैरह के फंस जाने से हो सकती है। सोचे एक पतली सी नाली में अगर कचरा फंस जाए तो क्या होगा, पानी रुक जाएगा और नाली फूल जाएगी। बिल्कुल यही अपेंडिक्स के साथ होता है। द ब्लॉकेज कैन लीड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन। जब अपेंडिक्स का रास्ता बंद हो जाता है तो इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, वो वहाँ कैद हो जाते हैं और इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं जिससे सोजिश इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। यहाँ आपके MCQs बन सकते हैं, अपेंडिसाइटिस इज़ ऑफ्टन कॉज्ड बाय ब्लॉकेज इन द अपेंडिक्स, ये हुआ। और शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाट कैन कॉज अ ब्लॉकेज इन द अपेंडिक्स। तो इसका जवाब है ब्लिडअप ऑफ म्यूकस, स्टूल और अ फॉरेन बॉडी। अब कैसे पता चलेगा किसी को अपेंडिसाइटिस हो सकता है, इसकी कुछ ख़ास अलामात हैं। पेन, the primary symptom is abdominal pain that often starts around the navel and then moves to the lower right abdomen. The pain can be sharp and intense.
सबसे बड़ी और पहली अलामत है पेट में दर्द। ये दर्द आमतौर पर नाफ के गिर्द शुरू होता है और फिर नीचे घुटनों में पेट के निचले सीधे हिस्से में चला जाता है। ये दर्द हल्का फुल्का नहीं होता बल्कि बहुत तेज़ शार्प होता है। ये इसकी सबसे ख़ास निशानियाँ। और आगे लिखा हुआ है नोज़िया एंड वॉमिटिंग। इंडिविजुअल्स विद अपेंडिसाइटिस में एक्सपीरियंस नोज़िया एंड वॉमिटिंग। दर्द के साथ साथ मरीज़ को मतली, दिल ख़राब होना और उल्टी वॉमिटिंग भी हो सकती है। आगे लिखा है लूज ऑफ एपेटाइट और डिक्रीज इन एपेटाइट इज़ कॉमन। मरीज़ को भूख लगना बंद हो जाती है, उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। फीवर एंड इवेलिएटेड बॉडी टेम्परेचर में बी प्रेजेंट। जिस्म में इन्फेक्शन की वजह से हल्का बुखार भी हो सकता है। यहाँ आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एमसीक्यूज़ आपका बनता है द कैरेक्टरिस्टिक पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस स्टार्ट अराउंड दी राइट एब्डोमेन। इसको कहते हैं आप नेवल कहते हैं नाफ में दर्द शुरू होना। और शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है लिस्ट 3 कॉमन सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस बिसाइड्स पेन के अलावा उसके और 3 मेन सिम्टम्स कौन से हैं कॉमन सिम्टम्स? तो वो है नोज़िया, वॉमिटिंग, लूज ऑफ एपेटाइट एंड फीवर। अब इसके डायग्नोस हम पढ़ते हैं। जब मरीज़ इन अलामात के साथ डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर इसकी तशख़ीस कैसे करता है? फिजिकल एग्जामिनेशन। हेल्थ केयर प्रोवाइड्स में परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग चेकिंग फॉर tenderness in the lower right abdomen and assessing other signs of appendicitis। सबसे पहले डॉक्टर जिस्मानी मुआयना फिज़िकल एग्जामिनेशन करता है। वो पेट को दबा कर चेक करता है, ख़ास तौर पर पेट के निचले सीधे हिस्से को। अगर उस जगह पर दबाने से मरीज़ को शदीद दर्द हो तो ये अपेंडिसाइटिस की एक बड़ी निशानी होती है। इमेजिनिंग टेस्ट सच एज अल्ट्रासाउंड और कंप्यूटेड tomography CT scan may be used to visualize the appendix and confirm the diagnosis। तशख़ीस के डायग्नोसिस के 100% कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट भी करवाता है। इनमें सबसे आम है अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन। इन टेस्ट के ज़रिए पेट के अंदर की तस्वीर ली जाती है जिसमें सोजिश वाला अपेंडिक्स साफ नज़र आ सकता है। इससे डायग्नोस कन्फर्म हो जाता है। यहाँ आपके एमसीक्यूज़ बन सकता है विच इमेजिंग टेस्ट आर यूज टू डायग्नोज अपेंडिसाइटिस। तो ये होता है अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। बुक की लाइन में लिखा है सर्जरी अपेंडेक्टोमी और द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर अपेंडिसाइटिस इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। आ प्रोसीजर कॉल्ड एंड अपेंडेक्टोमी। ये एक सर्जरी है अपेंडिक्स की। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा अपेंडिसाइटिस के स्टैंडर्ड इलाज ऑपरेशन ही है। इस ऑपरेशन में सर्जन सोजिश वाले अपेंडिक्स को काट कर जिस्म से निकाल देता है। इस ऑपरेशन को अपेंडेक्टोमी कहते हैं। अपेंड मतलब अपेंडिक्स, एक्टोमी मतलब निकाल देना। तो क्या बनना अपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स को निकाल देना। आगे लिखा है इन सम केसेस इफ़ देयर इज़ एन एब्सेंस द सर्जरी मे बी डिलेड अंटिल आफ्टर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन आर अंडर कंट्रोल। कभी कभी अपेंडिक्स के गिर्द पीप की थैली बन जाती है जिसे एब्सेस कहते हैं। अगर ऐसी सूरत हो तो डॉक्टर फ़ौरन ऑपरेशन के बजाय पहले एंटीबायोटिक्स से इन्फेक्शन और सोजिश को कंट्रोल करता है और फिर कुछ अरसे बाद ऑपरेशन करता है। एंटीबायोटिक्स में भी प्रिस्क्राइब बिफोर सर्जरी और इन केस वेयर सर्जरी इज़ नॉट इमीडिएटली पॉसिबल। ऑपरेशन से पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या अगर किसी वजह से फ़ौरन ऑपरेशन मुमकिन ना हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देता है। ये जरासीम को मारने वाली दवाइयाँ होती हैं। यहाँ आपके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका व्हाट इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर अपेंडिसाइटिस। तो इसका है सर्जरी या अपेंडेक्टोमी। आगे इन्होंने लिखी हुई हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो क्या हो सकता है? तो बुक में लिखा हुआ है इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड अपेंडिसाइटिस कैन लीड टू द रैप्चर ऑफ द अपेंडिक्स अलोइंग बैक्टीरिया टू स्प्रेड टू द एब्डोमिनल कैविटी। ये सबसे ख़तरनाक बात है। अगर अपेंडिसाइटिस का इलाज ना हो तो सोजिश की वजह से अपेंडिक्स फट सकता है। जब वो फटता है तो उसके अंदर मौजूद सारा गंद यानी बैक्टीरिया और पस पेट के अंदर फैल जाते हैं। This can result in a serious condition known as peritonitis, which requires immediate medical attention। जब ये गंद पेट में फैलता है तो पेट की अंदरूनी
मेम्ब्रेन्स में शदीद इन्फेक्शन हो जाता है। इस कंडीशन को पेरिटोनाइटिस कहते हैं। ये एक जानलेवा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है और इसमें फौरी तरीन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि अपेंडिसाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी है। यहाँ आपके MCQs बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाट इज़ पेरिटोनाइटिस? पोस्ट सर्जरी डिस्कवरी, ऑपरेशन के बाद सेहतयाबी। रिकवरी फ्रॉम एन अपेंडेक्टोमी इज़ यूजुअली रिलेटिवली क्विक। मोस्ट पीपल कैन रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज़ विद इन अ फ्यू वीक्स। चलिए अब कुछ अच्छी खबर आई। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद सेहतयाबी आमतौर पर बहुत जल्दी हो जाती है। ज़्यादातर लोग कुछ हफ्तों के अंदर अपने रोज़मर्रा के काम काज दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीखा अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स की सोजिश है जो पेट के नीचे सीधे हाथ पर होता है। इसकी ख़ास अलामत दर्द है जो नाफ से शुरू होकर नीचे सीधे हाथ जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका स्टैंडर्ड इलाज ऑपरेशन है, जैसे अपेंडेक्टोमी कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके यहाँ क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर दूंगा। अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।